मेरा नाम है आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं IBC 24 का सोशल मीडिया चैनल खबर बेबाक। तो कहानी शुरू होती है मुंद्रा पोर्ट से। मुंद्रा पोर्ट जो कि काफ़ी फेमस पोर्ट है क्योंकि ये गौतम अडानी का पोर्ट है। अब गौतम अडानी तो कुछ दिनों पहले ही सुर्खियां बटोर चुके हैं, बट ये पोर्ट उनका है इसलिए काफ़ी सुर्खियों पर है। बीते दिनों मुंद्रा पोर्ट में करीबन 3000 किलो हेरोइन पकड़ाई थी। इसके खिलाफ में कार्यवाही जारी थी और केस को स्टडी करते हुए NIA ने अपनी चार्जशीट दायर कर दी है। NIA ने अपनी चार्जशीट में कुछ नामों का जिक्र किया है जो कि इस गैर कानूनी कारोबार के हिस्सा हैं। तारीख 16 सितंबर 2021 इस दिन अडानी पोर्ट पर कस्टम और DRI के लोग कुछ ज़्यादा ही चौकन्ने थे क्योंकि अडानी पोर्ट पर जून के महीने में कथित तौर पे इनके हाथों से एक बड़ी ड्रग की खेप फिसल गई थी। इस बार जानकारी पुख्ता थी, इस वजह से सारा विभाग चौकन्ना रहना चाहता था। उन्हें पता चला कि कोई ईरानी टाल्कम कंपनी द्वारा शिप के कंटेनरों में टाल्कम पाउडर भर के हिंदुस्तान की तरफ भेज रहा है। इस चीज़ की जांच करते हुए DRI ने कार्यवाही करने का फैसला किया। अब टाल्कम और हेरोइन दिखने में दोनों एक जैसी होती है, यानी कि सफ़ेद पाउडर। जैसे ही खेप मुंद्रा पोर्ट पर पहुंची, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI और कस्टम की टीम एक्टिव हो गई। जैसे ही तलाशी जारी की गई, कस्टम वालों के होश उड़ गए। 2 कंटेनरों में कम से कम 9000 करोड़ की हीरोइन मौजूद थी। सिर्फ भारत की नहीं, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ड्रग बस्ट में से एक माना गया है। इसका वजन 3000 किलो के करीब बताया जा रहा है और अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस खेप की कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में समवेयर 9000 करोड़ यानी 9000 करोड़ से 20000 करोड़ के बीच है। काफ़ी बड़ा अमाउंट है ये। क्योंकि ये बड़ी ड्रग की खेप मुंद्रा पोर्ट में पकड़ाई है, इसीलिए बीते दिनों से इसे काफ़ी ज़्यादा गौतम अडानी से जोड़कर देखा जा रहा है। इस पूरे मामले को गौतम अडानी से जोड़ने का मेन कारण सिर्फ यही है कि खेप मुंद्रा पोर्ट में पकड़ाई है। जानकारी के लिए बता दें, ड्रग्स की खेप अफगानिस्तान से बंदर अब्बास और ईरान के रास्ते भेजी गई थी। NIA ने चार्जशीट दायर करते हुए आरोपियों के नाम भी दिए हैं। आरोपियों के नाम कुछ इस प्रकार है: हरप्रीत सिंह तलवार निवासी दिल्ली, रहमतुल्ला अफगानी नागरिक, जसबीर सिंह निवासी दिल्ली, ईश्वर चंद्र सिंह निवासी पानीपत हरियाणा, प्रिंस शर्मा निवासी दिल्ली, शाहीन शाह जहीर अफगान नागरिक, सुशांत सरकार निवासी मालदा वेस्ट बंगाल। दिल्ली से बंगाल तक तारें जुड़ी हुई हैं। आइए जानते हैं ड्रग तस्करों का और कहां तक फैला हुआ है जाल। इस चार्जशीट में NIA ने कुछ कंपनीज का भी नाम उजागर किया है, जैसे कि आशी ट्रेडिंग कंपनी, जीसस क्राइस्ट इम्पैक्ट्स मैनेजमेंट इंडिया, व्योम फैशन, हसन हुसैन लिमिटेड, हबीब साहब टैल्क एंड मार्बल प्रोसेसिंग कंपनी, वित्याश कोसर और फरीदून अमानी। ये सारे कंपनियों के और लोगों के नाम हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप भी ये समझ सके कि ड्रग का कारोबार देश के बाहर से लेके देश के कोने कोने तक किस प्रकार फैला हुआ है और कैसे इसकी प्लानिंग की जाती है, किन रास्तों का भी इस्तेमाल किया जाता है। आइए इन प्लानरों के कुख्यात मास्टरमाइंड सबसे पहले आपका इंट्रो कराते हैं। इस पूरे प्रकरण में सबसे ज़्यादा फेमस नाम जो उछल कर आया है वो है हरप्रीत सिंह तलवार निवासी दिल्ली। हरप्रीत सिंह तलवार दिल्ली के नामी बिजनेसमैन में से एक हैं। ये दिल्ली के सम्राट होटल में प्ले बॉय नाम का नाइट क्लब चलाते हैं। इन्हें महंगी गाड़ियों का भी बहुत शौक है, सेलिब्रिटीज़ के साथ फ़ोटो खिंचाना, आए दिन सोशल मीडिया पे फ़ोटो पोस्ट भी करना। सूत्र ये भी बताते हैं कि कई दोस्त और रिश्तेदारों के नाम पर इन्होंने फर्जी शेल कंपनीज खोल रखी हैं जिनकी मदद से ये टाल्कम पाउडर और ऐसी चीज़ों के बहाने ड्रग की तस्करी में शामिल होते हैं। इस तस्करी रिंग में जितना योगदान हमारे देश के लोगों का है, उतना ही योगदान अफगानी तस्करों का भी है। बाहर से माल भेजना, यहाँ रिसीव करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत होता है। इसमें अफगान नागरिकों को भी शामिल किया जाता है। इस पूरे प्रकरण में कुछ अफगानी सिटीजन्स भी शामिल हैं, जैसे कि फरीदून अमानी, रहमतुल्ला, हसन हुसैन लिमिटेड। अब हसन हुसैन लिमिटेड जो है, ये हसन हुसैन नाम के 2 भाइयों द्वारा चलाई जा रही एक कंपनी है। इस कंपनी को इस ड्रग खेप तस्करी का काफी बड़ा मास्टरमाइंड भी बताया जा रहा है। ये वो कंपनी है जो ड्रग्स को अफगानिस्तान से ईरान के रास्ते होते हुए भारत तक लाने का काम करती है। एक देश से दूसरे देश तक समुद्री रास्ते से इस तरह ड्रग्स और ऐसी चीज़ों की खेप लाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल नियमों के खिलाफ है। इस पर कड़ी कार्यवाही होती है और यह एक बहुत ही बड़ा दंडनीय अपराध भी है। असल समझने की बात यह है कि कैसे शेल कंपनीज का इस्तेमाल करके बाहर से टाल्कम के नाम पे ड्रग्स आते हैं और ऐसे कई प्रकार की चीज़ों के नाम पे शेल कंपनीज की सहायता से हम बाहर से चीज़ें अपने देश में मंगा के उन्हें गैर कानूनी ढंग से लोगों तक पहुंचाने लगते हैं। शेल कंपनीज आपको एक ऐसा ऑप्शन देती हैं जिसकी मदद से आप वो काम कर सकते हो जो आप नॉर्मल कंपनीज के थ्रू नहीं कर सकते।
जैसे कि अन्य प्रकार के इल्लीगल काम, तस्करी, स्टॉक एक्सचेंज मैनिपुलेशन और ऐसे इल्लीगल कामों को शेल कंपनियों के मदद से अंजाम दिया जाता है। 100 बात की एक बात, इस पूरे मामले को गौतम अडानी से जोड़कर देखा जा रहा है। क्योंकि सारी हीरोइन मुंद्रा पोर्ट में पकड़ाई थी, इसीलिए इस पूरे प्रकरण को अडानी जी से जोड़कर देखा गया। लेकिन अंत में देखा जाए तो इसमें गौतम अडानी और ड्रग ट्रैफिकिंग रैकेट्स का कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और ऐसी रोचक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए IBC 24 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खबर बेबाक सब्सक्राइब करें।